बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ मौजूद राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और आज जी हमारे साथ एक थॉरो जेंटलमैन मौजूद है, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, स्पेक्टेकुलर। और ना सिर्फ ये अच्छे हैं, इनके जो कहते हैं ना शरीके सफर शरीके हयात, वो इनसे भी अच्छे हैं। और जहाँ पे इनका मैंने इंट्रोडक्शन करवाना है तो आप समझते होंगे कि जी एक बहुत मेगा बिजनेसमैन है और उमर एसोसिएट्स है। आपसे बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे कि बड़े अच्छे सिंगर, गाना भी गाया, ड्रामों में एक्टिंग भी की और एक एक्टर भी रहे। एंड देन इन्होंने इतना शौक था, पहले खुद क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट तगड़ी खेली, फिर एक क्लब बनाया जो कि ऑब्वियसली जिसने पाकिस्तान की बहुत सारी जनरेशन में प्लेयर्स दिए। एंड देन इन्होंने इसको इतना अच्छा हैंडल किया कि एक इनकी अपनी टीम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी। और फिर जब फ्रेंचाइज की बात आई और जिस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की बात आई तो ये पीछे तो रह नहीं सकते थे, तो ये इन्होंने फिर उठाई थी कोयटा ग्लैडिएटर। नदीम उमर हमारे साथ मौजूद है, और सबसे अच्छी बात ये कि अभी भी ये डरते डरते से बच्चे हैं जब अपने वालिद साहब के सामने होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन कराची क्रिकेट को भी देख रहे हैं। एंड आई पर्सनली फील ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए जिनका माइंडसेट जो था वो सेल्फलेसली स्पोर्ट्स की खिदमत करना था, इन्होंने करके दिखाया। तो आज नदीम भाई, वेलकम ऑन आवर शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू, इतना फैंटास्टिक आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, शायद किसी ने नहीं जिंदगी में कराया। सच बोला नहीं सच डॉक्टर साहब, बस थैंक यू सो मच। आपने इतनी तारीफ कर दी कि बस कहते हैं ना फूले नहीं समा रहे। नदीम भाई डॉक्टर का कमाल है कि इंट्रो और इसका जो कंक्लूड करते हैं ना, इसमें मास्टर है, ये उसके बीच का नहीं पता। अच्छा नदीम भाई, पहले मुझे आप ये बताएं कि राशिद बैठा हुआ है, आप पिछले 5-6 साल से मोइन खान को कैसे बर्दाश्त करते हैं? अच्छा, इट्स जस्ट अ जोक यार, मोइन हमारा दोस्त है। सर इस पे कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नदीम भाई, नाउ नहीं जब आपने शुरू किया तो यू वर वास्तव की हद तक आपको शौक था और आप खुद क्रिकेट खेल रहे थे, क्लब क्रिकेट खेली, फिर बिजनेस में आप आ गए, माशाल्लाह यू हैव एक्सेल। ये कहाँ से आया था कि पैट्रनेज करनी चाहिए और स्पोर्ट्स के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने हैं और विदाउट एनी रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट? मैं शुरू की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान क्लब और ये क्या दिमाग में क्या आया था? डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात है कि दिमाग में कुछ था ही नहीं। I mean the best part was कि हमें बस हमें तो शुरू पहले शौक ये था कि हम खुद क्रिकेट खेलें, और फिर हमने देखा वो लड़के जो थे बेचारे, वो ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो बॉल और पैड, और क्रिकेट इज एक्सपेंसिव गेम, आपको तो पता ही रहता। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पैशन था वो एक फिर हॉबी बनी, फिर प्रोफेशनल हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब एक कारवां बनता गया। एंड कराची बीइंग द हब ऑफ क्रिकेट, मेरे हिसाब से यहाँ बहुत लोग आते थे बिकॉज ऑफ रमजान। तो वो क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई, इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया, और फिर जब आप फर्स्ट हैंड लड़कों को देखते थे, बच्चों को देखते थे कि वो फटे हुए जूतों में आ रहे हैं और वो कुछ खेल नहीं रहे और दे हैव नथिंग टू ऑफर, और इतना टैलेंट था डॉक्टर साहब उस जमाने में, बट उनको कोई पाथवे नहीं मिलता था। आजकल तो बड़े पाथवेज हैं, लोग आ जाते हैं, PSL खेल ली, ये खेल ली, बट वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारा बस शौक जो था वो इसमें बदल गया। फिर आप जैसे लोग मिले, उन्होंने चढ़ा इतना दिया तो हम लोग इसी में लग गए बस। नदीम भाई मैंने नहीं चढ़ाया। नदीम भाई देखें, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगा, मैंने तो मना किया था। तो याद है आपको? किस चीज से मना किया था? किस चीज से मना किया था राशिद? मैं बस शुरू की बात है, PSL में जब टीम का हो रहा था उस वक्त ना, तो बस मेरा अपना माइंड था। नदीम भाई मुझे ये बताएं कि आपकी एक रेपुटेशन हमेशा से रही कि यू वर नेवर एम्बिशियस, यू वर डूइंग इट फॉर द रीजन कि यू वांटेड टू डू इट फॉर द पैशन। और आपने कभी ये भी कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आंखें हो या हेगेमोनिक पावर हो, आपने कभी नहीं ये कोशिश की। बट पाकिस्तान सुपर लीग जिस वक्त आपने ये टीम लेने का सोचा, जिस तरह अभी राशिद की बातों से मुझे अंदाजा हुआ, इट वाज अ ट्रिकी बिजनेस ऑल द वे।
नॉट ओनली के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में, बल्कि वैसे भी ट्रिकी था जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है सेटअप। तो ये कैसे मोटिवेशन हुई? डॉक्टर साहब, पहली बात तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जिंदगी में देखा ही कभी नहीं था। आपको एक बड़ा मजेदार वाकया बताऊं आपको। जब बिडिंग पे गए हम लोग, तो हम लोग 7 लोग थे एंड देयर वर 5 टीम्स अवेलेबल। तो हमारे जितने भी दोस्त थे उनके पीछे एक एक दो दो लोग बैठे थे और फाइलें रखी हुई थी सबके साथ। तो सेठी साहब ने पूछा, सर ये नदीम उमर साहब आप ऐसे ही आ गए विदाउट फाइल, विदाउट ये बाकी चीजें लोग क्या लेके आए? तो उन्होंने कहा कि वो हमने वो बनाई हुई अपनी फिजिबिलिटी स्टडीज और ये। तो उन्होंने कहा आपने कोई स्टडी नहीं करी? मैं कहा सर हम दिल से ही स्टडी की है, बाकी कोई पता नहीं। तो वो कभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज सच सोचा नहीं। अल्लाह ताला इज बीन वेरी काइंड, उन्होंने हमेशा हाथ पकड़ा। और इधर भी दो के हम इन लीग में नहीं है जो बाकी हमारे 5 लोग हैं, क्या माशाल्लाह अच्छी बिजनेस हैं। हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर हमें टीम भी मिल गई जैसा आपने देखा। तो बस अल्लाह ताला ने रहम किया हुआ अभी तक। अच्छा नदीम भाई, PSL पाकिस्तान सुपर लीग, जो मैं समझता हूँ कि हमने शायद इसका आउटले एक्सपैंड नहीं किया, ना हमने टेक्निकली इसको आउटले को किया, ना हमने इवन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हमने बेच बहुत अच्छे लिए, लेकिन उसकी डिसएमिनेशन को इतनी अच्छी नजर नहीं आई, ब्रांड बिल्डिंग इतनी नहीं हुई। हाँ पाकिस्तान में हुई, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी कैंपेन जो विंडो है वो 3 महीने तक महदूद रहती है। हम ये नहीं देखते कि 1 साल की इन्वेंटरी हो, इसकी कनेक्टिविटी हो, क्लब हाउसेस हो, लोकल पॉपुलेशन के साथ आपकी एमलगमेशन हो, आपके मर्चेंडाइज हो, आपके क्लब हाउसेस हो, सो और आपकी एंटेल्ड प्रोग्रामिंग हो। तो फिर भी आप समझ रहे हैं कि PSL अब एक्सपैंड कैसे करेगी कि सैचुरेट ना हो जाए? डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त पर्टिनेंट सवाल किया आपने। एक्चुअली हम 6 के 6 अभी तक प्रोफेशनल बने ही नहीं। एंड सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है उसने भी आई मीन इसको वो सीरियसनेस जो होनी चाहिए, यू नो, पैसा बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है हम लोगों का। और वो जैसा अपना क्लब होने चाहिए, यहाँ पे हमारे मेमोरेबिलिया बिकनी चाहिए, आई मीन हमारी जर्सी बिकनी, कुछ आई मीन हम लोग उस तरफ अभी तक गए ही नहीं, क्योंकि इतने उलझे रहे, यू नो, हाउ टू मेक एंड्स मीट। हर वक्त होता था कि जी वो इतने पैसे जमा करा दें, जी अभी इतने पैसे जमा करा दें। तो वो जो एक इवॉल्व होना चाहिए था, जैसे आप सही कह रहे हैं, इस तरह एक स्ट्रक्चर इवॉल्व वो हुआ नहीं। आई थिंक हम लोग अभी इन्फेंसी में बहुत ज्यादा पीछे हैं हम लोग। अल्लाह करे कि द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम समझ जाएं, कोई ऐसी चीज आए कि हम लोग भी आई मीन जैसे और दुनिया में क्लब्स हैं जिन्होंने अपनी एक वो बनाया हुआ सिस्टम सारा वो बन जाए। बट मुझे तो 2-3 साल अभी ये लग नहीं रहा, क्योंकि एक तो नंबर 1 चीज जो थी ना, वो हमारा शुरू ही जो हुआ था वो आपको पता है, एलियन एक जगह पे जाके हमने शुरू किया। तो वो चीज जो 5 साल में डेवलप होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं। तो अब नेक्स्ट 5 इयर्स आई थिंक वी शुड बी एबल टू यू नो कम अप विद जो आप बातें कर रहे हैं कि जी जर्सीज बिकनी जाए, क्लब इंटरैक्शंस होने चाहिए, और बहुत सी चीजें हैं जिससे हमारे ये वसाइल बढ़े। एंड होपफुली द नेक्स्ट 5 इयर्स। नदीम भाई, ये तो सारी बातें डॉक्टर साहब का, ये तो बहुत एक्सपर्टीज हैं। मैं चाहूंगा कि आप शुरू का बताएं कि कहाँ से क्रिकेट का शौक हुआ, किस क्लब में गए, कराची में कहाँ से ताल्लुक रहा आपका, और उसके जी बाद मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ और जो जाहिर सी बात है हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से क्रिकेट की क्लब क्रिकेट शुरू की और उसके बाद ये ग्लैडिएटर का सफर कहाँ तक आके रुका। राशिद भाई बिल्कुल सही, आप तो जानते हैं। मैं एक मजे से आपका कि वो कीपिंग कर रहा था और अचानक उसने पैड वैड उतारे और राइट आर्म ऑफ स्पिन शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से गया तो लेफ्ट आर्म शुरू हो गया। तो मैंने पूछा भाई ये लड़का कौन है? तो उन्होंने कहा जी ये राशिद लतीफ है, नहीं आया हुआ। उसके बाद हमारी ठुकाई लगानी शुरू करी इन्होंने। तो आई मीन बहुत अच्छी यादें हैं हमारी। और ये शुरू किया एक्चुअली, मैं मर्चेंट नेवी में था बहुत पुराने। फिर खेल का हमेशा शौक था। हमारा स्कूल था कैंट पब्लिक स्कूल, कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल कराची। उधर वी हैड अबाउट 6 क्रिकेट फील्ड्स, वी हैड 3 हॉकी फील्ड्स। तो वहाँ स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा यानी लोगों के रुझान था स्पोर्ट्स की तरफ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब
मैं चला गया मर्चेंट नेवी में, तो हमारा ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। बट हम लोग वापस जब आए तो फिर क्रिकेट हमने शुरू करी यहाँ पे। बट मुझे एक ये था, आई वाज बेसिकली अ हॉकी प्लेयर, आई वाज अ वेरी गुड अच्छा। हॉकी प्लेयर। और हमारे स्कूल में विद हबीब पब्लिक स्कूल बहुत जबरदस्त हमारी एक आपस में राइवलरी होती थी। वो स्कूल राइवलरी सब तो खत्म ही हो गई। तो एक्चुअली क्रिकेट वहां से शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग टेप टेनिस खेलते रहे। फिर राशिद भाई जैसे लोग मिले, इंस्पिरेशन मिली लोगों से, जावेद मियांदाद साहब थे, इमरान खान, ये सब लोग। और इनसे जब मिलते तो आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। असल शुरू हमारा रमजान क्रिकेट, वो बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। जी जी और जी। कराची खाना एक जगह होती थी जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आते थे, मियां आजमत पूरी पाकिस्तान टीम लेके आते थे। तो हमारा भी शौक होता था कि हम वहाँ खेलें। तो वो एक दैट वाज लाइक PSL। तो वहां से फिर हमने लड़के जमा किए, फिर टीमें बनाई, और आहिस्ता आहिस्ता सफर आगे ही बढ़ता गया। अचानक देखा तो हम PSL में क्वेटा जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं पूछ लूंगा, क्योंकि एक जो आपने मियां अजमत साहब का नाम लिया, उससे पहले भी बहुत सारे क्लब क्रिकेट ने डोमिनेट किया। कैसा लगता है आपको ये सफर के जहाँ पे आप देखा करते थे जाके, या अपनी टीम खिलाया करते थे और कोई नंबर नहीं आता था, अब आप कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में डोमिनेट करते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? राजू भाई बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। आई मीन ये कि आपका जो सफर है वो कल्मिनेट हुआ इतने सक्सेसफुली, तो मजा आता है। अभी तो बहुत कुछ करना है, कराची के लिए भी बहुत कुछ करना है। अभी हम सोच रहे, अभी बलूचिस्तान के लिए आई मीन काम बहुत ज्यादा है, और टाइम मुझे लगता है अब कम है। अभी ऊपर से कोरोना आ गया, तो अब अल्लाह करे चांस मिले सबको, हमें भी चांस मिले और कुछ कर सके हम। बहुत दिल चाहता है वाकई बलूचिस्तान के लिए कुछ किया जाए। हम लोग वी आर टू लेट। हमें पहले काफी यानी वो था कि हम उधर जाके काम करेंगे, इंटर स्कूल्स कराए, वहां पे हमने बहुत ज्यादा वहां से टैलेंट ढूंढा, बट इतना हम लाइमलाइट में आ नहीं सके रिगार्डिंग बलूचिस्तान। तो वो भी एक ओनस है हमारे ऊपर कि हम वहां से टैलेंट लेके आए। सेकेंडली कराची, बीइंग अ कराचीआइट, मेरा बहुत वो था कि मैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूँ। यहाँ कराची क्रिकेट क्लब, एक वो जो हमारा KCC स्टेडियम था जहाँ कहते थे बन ही नहीं सकता, उसको हम बना रहे हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और लेकिन लगा ये कि सफर ऐसे ही गुजर गया, बस विंक ऑफ एन आई। मुझे अब ये बताएं कि हम कोयटा ग्लैडिएटर तक तो पहुंच गए। आपने जब ये टीम बनाई, ड्राफ्ट नबील है, फिर मोइन, मोइन आपके साथ शुरू से आ गया, क्या सोचा था सर विव रिचर्ड्स को एज लेने का मेंटोर? ये क्या था, ये कहानी क्या हुई, मतलब व्हिच बिकेम अ ब्रांड इन इटसेल्फ? जी तो वो हुआ क्या? डॉक्टर साहब, वो बहुत से आपको पता है, आपकी जो बहन है हमारी, उनकी बड़ी स्ट्रांग है वो। तो लोगों ने कहा भाई आप लोग जब तक वो मॉडल्स नहीं लाएंगे, आप एक्टर्स नहीं लाएंगे, शो बिज अटैच नहीं होगा, तो मजा ही नहीं आएगा, ब्रांड ही नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ कोई इस तरह सिलसिला नहीं होगा, दिस इज अ फैमिली टीम और कोई नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड जो आप क्रिकेटिंग वाइज देखें, तो वो मैंने सर विव रिचर्ड्स नजर आया मुझे। तो वो एक स्टोरी थी, उनको हमने कितना मनाया, उनके पीछे पड़ गए। वो कह रहे थे कि मान, आई हैव लेफ्ट क्रिकेट, नथिंग टू डू विद क्रिकेट मान। तो हम कहते सर आप आए, सिर्फ 24 घंटे यहाँ देखें कि माहौल कैसा है, और फिर आप वापस चले जाइएगा। आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर की तरह, आई थिंक दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। और सर विव का जो ऑरा है, आपने तो खुद उनको बुलाया इस्लामाबाद, आपके प्रोग्राम में आते हैं, ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सनालिटी, और जो स्टोरीज हैं उनकी, वो सुनते सुनते मजा आता है। आई थिंक वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन भाईजान मैं ये पूछना चाहूंगा नदीम भाई कि डग आउट में बैठ के उनका कितना इम्पैक्ट आता है एज ए मेंटोर ऑन योर न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स? मैं आपको एक किसी बात पे छोटी सी स्टोरी थी, आई मीन जस्ट वन ऑफ, कि वो क्या करते हैं बेसिकली। बिस्मिल्लाह खान एक कोयटा के प्लेयर थे हमारे, तो उनको हमने यानी पहली दफा खिलाया। तो हमने कहा सर इसको जरा मोटिवेट तो करें, ये पहला गेम खेल रहा है अपना। तो उससे सर कहने लगे बिस्मिल्लाह से कि बिस्मिल्लाह व्हाट इज योर नेम? तो कहता है सर बिस्मिल्लाह। कहता है नो,
व्हाट इज योर नेम? कहता है सर बिस्मिल्लाह खान। कहता है नो, यू आर सर विवियन रिचर्ड्स, आई एम बिस्मिल्लाह खान। तो वो जो उसकी उनकी एक तरीका था ना, वो सबको उठा के रखते। हम लोग हारते भी थे, बस वो ड्रेसिंग रूम का माहौल, अहमद शहजाद को मतलब वो बातें बताते थे। और मैं तो कहता था कि हम सिर्फ नॉट ओनली क्वेटा ग्लैडिएटर, और बच्चे जो हैं जो फ्रॉम ऑल दी अदर फ्रेंचाइजेस जाके उससे बात करें। उसका जो बताने का स्टाइल होता था, किस तरह आई मीन वो स्टोरीज जो हैं वो आपको बहुत यानी मोरल को लिफ्ट करती थी। तो आई थिंक उनका प्रेजेंस वो एक दो मैचेस में वो नहीं थे तो ऐसा लगा टीम ही आधी नहीं खेल रही, सब लोग बुझे बुझे से थे। तो उनका एक बहुत जबरदस्त ऑरा है और एक प्रेजेंस है, एंड आई एम सो थैंकफुल ही इज विद अस। नदीम ओके, भाई, अच्छा नाउ जी पूछे, राशिद पूछो जी। नदीम भाई, एक चीज़ और, विव रिचर्ड की तो बात हो गई, लेकिन जो मैंने जहां तक देखा है, पाकिस्तान सीसी हो जाए या कोयटा ग्लेडिएटर हो जाए, टीम स्पिरिट बहुत हाई है, जो कि बाकी टीमों में भी है। लेकिन जिस तरह से, जिसमें आपका भी किरदार है, मोइन का है या सरफराज का है, वो स्टाइल जो खेलने का है वो स्पिनर्स पे डोमिनेट करने का है। लेकिन स्पिनर्स पे 4 साल आप लोगों ने डोमिनेट किया, ये मेरा अपना तजजिया है। लेकिन इस जी दफा आप पेस पे गए, बहुत ज्यादा पेस पे गए। यहाँ पे कराची जी में या यहाँ पे मैचेस हुए, टीम स्पिरिट तो नजर आ रही है आप लोगों की है। लेकिन ये शिफ्ट कैसे हुआ कि स्पिनर से हम पेस की तरफ जाएं? इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सके तो प्लीज। बिल्कुल राशिद भाई, आपने ठीक कहा। एक्चुअली ये जो फलसफा था ना कि स्पिनर्स, कराची के जो भी कप्तान होता है या कराची का जो लड़का था, हम तो 3-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला देते थे जब क्लब के मैचेस जी होते जी थे। जी जी। हाँ जी, तो वो स्पिनर्स का एक दिमाग में है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि गिव मी 5 गुड स्पिनर्स एंड आई गिव यू द वर्ल्ड कप। 5 अच्छे स्पिनर कहीं भी खिला रहे हो आप। तो वो बट हुआ ऐसा कि वो इस दफा हमारे कुछ स्पिनर्स परफॉर्म भी नहीं कर सके। और सेकेंडली जो हमारे दो बच्चे थे ये जब आए हमारे साथ, और हसनैन और दूसरा हमारा जो फास्ट बॉलिंग बैटरी थी, तो हमें लगा कि ये शायद काबू कर लेंगे। लेकिन राशिद भाई, असल मसला ये नहीं था कि स्पिनर्स फेल हुए या हमारे वो फास्ट बॉलर्स फेल हो गए। मसला ये था, मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें बहुत हवा में घुमाया गया है। हम हाँ लोग हवा में बिल्कुल। और ये लोग मानते नहीं है, कहते हैं बहाना है आपका, बट ये बहाना नहीं है राशिद भाई। अगर सबको फेयर चांस दिया जाए ना, और सबको उतने ही घंटे हवा में रखा जाए जितना हमें रखा गया, तो मैं कहता हूँ चाहे स्पिनर खिलाओ चाहे आप फास्ट बॉलर खिलाओ, स्ट्रेटेजी सही है। तो नॉट कि कोई एक्सक्यूज है डॉक्टर साहब, बट आई थिंक वो एक हमें दैट कॉस्ट अस अ फ्यू यू नो, वो माइलेज हमें, वो मसला हल नहीं हुआ हमारा। बट असल चीज ये थी कि नवाज जिस तरह परफॉर्म कर रहा था वाकई उसने नहीं किया। फिर वो फवाद थे, वो भी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी पिचेस का भी काफी शायद यहाँ फर्क पड़ गया, तो हम अपने जी स्पिनर्स को जी। उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। तो आई थिंक ये एक मसला रहा हमारे साथ। भाई, जिस तरह स्पिनर्स की बात करें, और राशिद ने बड़ा राइटली हाईलाइट किया कि आपके पास सुहेल था, हसनैन था, नसीम शाह था, तो यू वेंट फॉर द पेस एंड फॉर द किल। लेकिन आप लोगों की जो ड्राफ्ट में इंटेलिजेंट सिलेक्शन नजर आती थी जब ये एमिरेट्स में लीग हो रही थी, तो क्या आप लोगों ने ये बैलेंस आउट किया था कि एमिरेट्स की कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी द सेम, पे पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की फर्क होंगी? वन, दूसरा, उमर अकमल का कितना बड़ा सेटबैक था? बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप। वो जो एक बैलेंसिंग गेम था ना, एमिरेट्स में खेल रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं, एक्चुअली जहन में दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हम सिर्फ 8 प्लेयर रिटेन कर सके। ऐसे 2 प्लेयर हमें छोड़ने पड़े जिसका आज तक मुझे अफसोस है। सोहेल तनवीर हमें छोड़ना पड़ा, राइली रूसो हमें छोड़ना पड़ा। ये 2 प्लेयर्स जो थे वो वाकई हमारे हाथ से निकल गए। बट असल मसला ये हुआ डॉक्टर साहब कि आपने ठीक कहा रिगार्डिंग उमर अकमल। उमर अकमल जैसा प्लेयर, आई मीन उनकी आप बाकी चीजें अलग छोड़ दें, आप उमर अकमल जैसा प्लेयर रीढ़ की हड्डी था हमारा मिडिल ऑर्डर में। वो 10 घंटे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब उसको आप संभालते संभालते ही आपको थोड़ा टाइम लगता है और उस जैसा प्लेयर हमें, वो कहते हैं आप पाकिस्तान से ही आपको ऑप्शन है कि आप प्लेयर उठाएं, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं था कि उमर जैसा कोई लड़का हमें मिल जाता।
तो वो एक बहुत बड़ा हमें ड्रॉबैक हुआ। आप सही कह रही हो ना, हम लोग स्कोर नहीं कर सके और हमेशा दिमाग में यही रहा कि ऊपर के 3 के बाद नीचे क्या है, कुछ नहीं है। तो वो एक साइकोलॉजिकली भी हमें बड़ा डेंट पड़ा उससे से। एंड आई थिंक वो बट टीमें इस पे ग्राउज नहीं करना चाहिए। पिछली दफा सुनील नारायण जैसे हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, बट हम चैंपियनशिप जीत गए। तो इट्स नॉट दैट कि उमर अकमल की वजह से हमें, बट हाँ बहुत बड़ा एक डेंट जरूर था। यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज राशिद, आपने कुछ पूछना? नहीं आप पूछ लो, आप क्योंकि पूछे फिर मैं पूछता हूँ। मैंने एक और चीज आपसे पूछनी है भाईजान। जब ये ड्राफ्ट वगैरह की बारी आ गई, आपने अनवर को भी रख लिया, उमर हट गया, ठीक है, बड़ा तीखा सा सवाल पूछूंगा कि आपने जी आजम खान को अपॉर्चुनिटी दी, जो मोइन का बेटा है। नाउ उसमें हमें ये नजर आया, आजम ने बहुत अच्छा पहले 2 मैचेस में परफॉर्म किया, लेकिन प्रोबेबली क्वेटा वर डिपेंडिंग टू मच एंड आस्किंग टू मच फ्रॉम अ यंगस्टर, जो कि मिडिल ऑर्डर्स में आके मैच सिचुएशन में 2020 में उसने आपको 2 मैचेस जिताए भी। ये जो एक नेपोटिज्म का पहले तो उसके ऊपर वो जो चार्ज लगता था, ये आपने प्रेशर कैसे सस्टेन किया? क्योंकि वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट अबाउट दैट, बट बीइंग मोइन सन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो पर्ची और नेपोटिज्म और इस किस्म की चीजें हो जाती है ना। हालांकि दैट बॉय इज गुड, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपने ये कैसे अब्सॉर्ब किया? डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल काम था। मेरी जिंदगी में मैं यही कहता हूँ कि हमने आदत नहीं है कि हम उर्दू में जो कहते हैं ना कि गालियां सुनने की लोगों से, वो बहुत बर्दाश्त करी हमने। आई मीन नॉट बिकॉज ऑफ मोइन सन और ये, लेकिन उसका आप एक थोड़ा हेल्थ का इश्यू था जिसको लोग ज्यादा उसको प्ले करते थे उसके ऊपर। बट हमने ये देखा कि उसने हमें रमजान में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उसने बहुत से मैचेस जिताए उसने। लोगों को वो बात पता नहीं थी जो हमें पता थी। एक थोड़ा सा हमारे ऊपर चार्ज ये भी है कि अपने प्रमोट करते हैं, बट आप देखें क्लब को तो करते हैं, बट 4 साल वी प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। इस दफा भी हम जो बाहर हुए हैं वो हम बाहर हुए हैं हमारा रन रेट, वरना हम भी पहुंच गए थे, किसी तरह हम भी पहुंच ही जाते। तो वो आजम का जहां तक ताल्लुक था, 2 साल हमें उसको बेंच करना पड़ा। पता तो था टैलेंट था, बट इस दफा क्योंकि उमर नहीं खेल सका तो उस बच्चे पे हमने डिपेंड। लेकिन आप देखिए डॉक्टर साहब, एक बच्चा जिस सिचुएशन में वो आता था, 3 विकेटें गिरी हुई, और जिस तरह उसने वो 2-3 इनिंग्स खेली, आई थिंक वो इट वाज वंडरफुल। और हमेशा आप यही देखें, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स का मैं नाम लूंगा तो वो आपको 2-3 मैचेस ही जिताते हैं। तो उसने 2-3 अपना काम तो उसने पूरा कर दिया था, और जिस तरह वो खेल रहा था, तो होपफुली अब मुझे लगता है कि उसको मोटिवेशन होगा नेक्स्ट, उसमें वो अच्छा और अच्छा होके आएगा। नदीम भाई, इसमें एक सवाल और बनता है ओपनिंग पार्टनरशिप में, जहाँ पे जेसन रॉय थे आपके पास, शेन वॉटसन थे, उसके बाद अहमद शहजाद भी थे। अहमद शहजाद और शेन वॉटसन जो कि प्रीवियस 4 सीजन अगर देखें, 3 सीजन देखें, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो किसी को तवक्को नहीं थी कि शेन वॉटसन जैसा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन अहमद शहजाद भी स्लो स्टार्टर है और बीच में जाके वो अच्छा परफॉर्म करता है। वो कितना असर हुआ और किस तरह से ड्रेसिंग रूम में, जाहिर सी बात है प्रेशर तो पड़ता होगा, विव हैं या आप हैं और कैप्टन है, सरफराज है, मोइन है, थोड़ा प्रेशर डाला उनके ऊपर या नॉर्मल क्लब की तरह रूटीन में चलते चले गए? फिर बहुत लेट फैसला किया खुर्रम मंजूर को डालने का। क्या ऐसा ना होता कि बीच में 3 मैच बाद ट्राई करके देख लेते कि कौन अच्छा खेल सकता है या फॉर्म में है? राशिद भाई बिल्कुल सही बात आपने करी। ये असल मसला पता है कहाँ से शुरू हुआ? असल मसला शुरू हुआ जेसन रॉय से। जेसन रॉय जो था ना, वो बस समा उसको, वो कहते मेरे बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि उसने अपने 5 बल्ले तोड़ दिए, 5 ही लाया था, 5 तोड़ दिए ड्रेसिंग रूम में आके। और फिर हमें उनको पिंडी में बल्ले दिलवाने पड़े। वो अहमद शहजाद ने किसी को बुलाया और बल्ले दे, तो वो सेटल नहीं हो रहा था। आई थिंक वो सेटल इसलिए नहीं हो रहा था कि वो कहते शेन वॉटसन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी यूं नहीं बन रही थी कि वो बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जी 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 करता है। जी। और शेन वॉटसन आपको पता है वो खड़े होकर खेलता है बस अपना। अच्छा, हमने बहुत चाहा कि इनमें से एक को नीचे कर लें, लेकिन वो दोनों ही नहीं माने। तकरीबन आप देखें कुछ ये होता है कि आपको जाके बात करें, आप इन लोगों से कहें कि भाई एक नीचे आ जाए, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बात जो वो बताते थे वो ठीक बताते थे। तो अहमद शहजाद को थोड़ा सा संभालना चाहिए था नीचे। और
खुर्रम ने जो इनिंग्स खेली जो आप देख रहे हैं राशिद भाई, वो बड़े गुस्से में खेली। उसने बताया कि यार मैं भी, तो वो हम लोग अगर आप एप्पल फॉर एप्पल अगर कंपेयर करें तो अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर, वो मैं ही लगा हुआ था कि यार ये वापस मिडिल में आ जाएगा, अहमद शहजाद वापस आ जाएगा, और खुर्रम की जगह ही नहीं बन रही थी जी किसी जी तरह। जी तो वो हम आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमें यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई स्कोरिंग में, ये जो ओपनिंग का मसला हुआ, बट वो अनफॉर्चुनेटली उसको हम संभाल नहीं सके। अच्छा नदीम भाई, आपने एहसान भी खिलाया था जी जी। इस वक्त ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि शेन वॉटसन प्रोबेबली डिसाइड कर रहा था टू क्विट कंपेटिटिव क्रिकेट, और अब उस एज के हिस्से में आ गया, फिटनेस के हिस्से में आ गया है, और हम सोच रहे थे कि डैरेन सैमी की तरह आप भी इनको मेंटोर के रोल में लेंगे या किसी और रोल में। आपने एक जज्बाती स्टेटमेंट दे दी कि उसने अगले साल भी एज ए प्लेयर खेलना है। डोंट यू थिंक इट हैज टाइम हैज कम कि शेन वॉटसन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स व्हाइट बॉल का, लेकिन नाउ his time is up and you have to look through the window into the future. तो कोयटा ग्लैडिएटर की एक रेपुटेशन है, एक फैमिली टीम है, एक और है। डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली बात ये हुई कि जब शेन वॉटसन आया, लास्ट गेम खेल के हम लोग जीत के आ गए वो मैच, और अगर वो मैच लाहौर कलंदर हार जाता तो हम आ जाते, तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे हम लोग सारे के दोनों मैच एक साथ थे। तो उसने कहा कि अगर मुल्तान आज जीत जाती है तो मैं आपको फाइनल जिता दूंगा, ये शेन वॉटसन के अल्फाज थे। तो मैंने कहा शेन, you have not been performing very well. कहता I know, but let the big games come, I'll do it for you once again. तो खैर जब हम वो मैच खेल के गए तो कहने लगा नदीम, I think we should call it a day. तो मैंने कहा शेन, even on one leg you're still good enough, और आप उसको कभी प्रैक्टिस करते देखें, आप यकीन करें उसके बल्ले से जो आवाज आती है वो मैंने आज तक किसी प्लेयर के बल्ले से ऐसी आवाज नहीं देखी आज। तो राशिद भाई को पता है 40-41 साल तक कोई ऐसा मसला नहीं होता, सर्कल में एक साल और गुजारना है, गुजार लेगा। असल में उसने नहीं कहा कि मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट था कि शेन वन मोर ईयर। तो हंसने लगा, और वो शायद आई थिंक वो अभी कंसिडर करेगा इसको बात को, अगर फिट रहा तो आएगा, अगर फिट नहीं रहा तो आई थिंक आप सही कह रहे हैं किसी और रोल में आ जाएगा। नजीम भाई, एक और धमाका आपने किया अभी कराची प्रेस से बात करते हुए, एक प्लेयर और का नाम लिया, वो आप खुद ही बता दें, मैं नहीं पूछूंगा सवाल। केविन पीटरसन। जी जी जी। अब केपी आपको पता है वो भी एक कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर हैं वो हमने संभाले हुए थे, आपको मालूम नहीं। तो वो भी माशाल्लाह, यानी वो कहीं जिस टीम में फिट नहीं हो रहा था, हमारे पास बहुत अच्छा वो रहा। उसका सिर्फ मसला ये था कि वो कमेंट्री में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, फिर वो उसका वो वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। हम उसको लेना तो चाह रहे थे कि किसी रोल में आए, बट वो खुद ही उसने माजरत कर ली। आप देखें केविन पीटरसन जैसा बड़ा बंदा, फिर उसने एक जगह हमें धोखा जो दिया कि वो पाकिस्तान आया नहीं, तो उससे थोड़ा वो शर्मिंदा भी था कि मैं पाकिस्तान नहीं आया, खेला नहीं मैंने। तो 2 टाइटल अगर ये लोग आ जाते तो 2 टाइटल और होते हमारे पास, बट ये लोग था। तो आई थिंक वो सोच रहा है कि किसी कैपेसिटी में मुझको लेके आए हैं आप, गुड प्लेस काम में सब आ रहे हैं, तो किसी ना किसी रोल में इंशाल्लाह लेके आएंगे। जी डॉक्टर अच्छा नदीम भाई, नाउ माय बिफोर वी कंक्लूड, मेरे 2 चीजें, एक तो शायद वो बात हमारी बीच में रह गई थी। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग इन फेवर ऑफ आजम खान। मेरा ये ख्याल था कि जब आजम ने आपको 1-2 मैचेस जिता दिए, उसके बाद इट वाज अ बिट डिफिकल्ट आस्क फॉर सच अ यंगस्टर, कि इतना वो यंग लड़का कि वो आपको पूरा कैरी करता लाइक ए सीजन प्लेयर इन दिस हाई हाई करंट लीग जो है। तो डोंट यू थिंक कि आप लोग अनवर अली की जगह कोई और मिडिल ऑर्डर ढूंढते या खुर्रम को प्रेफर कर जाते? मैं वो चीज कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग, आजम ने तो बहुत खूबसूरत मैच जिताया। डॉक्टर साहब, आजम क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर था ना, तो उसको तो हम खिलाना ही खिलाना था। हम वी कुड नॉट, दूसरा हमारे पास एक इमर्जिंग लेफ्ट आर्म बॉलर था हमारे पास जी, लेकिन वो उसकी जगह नहीं बन रही थी, वो खेल नहीं सक रहा था, और क्योंकि वो चले गए थे उमर, तो वी हैड
to persist with Azam and he was doing a good job. वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देख खुर्रम की जगह बनती थी, सिर्फ उसकी जगह अहमद शहजाद की जगह. तो वो we should have done it earlier. Hindsight is 2020, but वो किसी तरह बात बनी नहीं और ठीक है हमने उसका खामियाजा भुगता भी. तो जो अहमद है वो पसंद पड़ा आपको? नहीं, एक चीज है डॉग एक चीज है, जब क्योंकि वो ड्राफ्ट में मैं भी था, अहमद शहजाद हो या उमर अकमल हो, तो कोई भी फ्रेंचाइज हाथ रखने पे तैयार नहीं थी. और वो ऐसा वक्त था कि कोयटा ग्लैडिएटर ने दोनों को अपनी टीम में लिया. तो लोग सब हैरान थे. और उसके बाद परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. दुबई में हुआ था तो उससे बेनिफिट तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. स्पेशली उमर अकमल ने मिडिल में आके रायली रोसो के साथ मिलके पूरा सहारा उन्होंने लिया हुआ था. अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं थे इस दफा, तो मिडिल ऑर्डर वीक हो गई थी नदीम भाई. राशिद बिल्कुल सॉरी जी बोले आप बोले नदीम भाई बोले. नहीं मैं बिल्कुल राशिद भाई के एनालिसिस से 100% हमेशा एग्री वैसे भी करता हूँ. अक्सर पूछ भी लिया करता था इसको मैसेज करके. लेकिन ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों के जाने से हम लोग बहुत वीक हो गए थे और इन दोनों ने पिछले साल जो हम जीते हैं इन दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन. जी दोनों ने बहुत परफॉर्म किया था. जी अच्छा नदीम भाई, वो ठीक है कि आपने इतने सारे फाइनल्स खेले, टॉप टीम है आपकी पीएसएल की, आप चैंपियन रहे. इट हैपेंस इन क्रिकेट. इस बार आप यू हैड टू फिनिश बॉटम ऑफ द टेबल. बट हाउ डू यू सी पीएसएल का फ्यूचर? जब यूएई में होता था तो कैटेगरी बी के फॉरेन प्लेयर्स भी अट्रैक्ट आप कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था. बट अब क्योंकि पाकिस्तान में ये हो रही है पीएसएल, तो ये कैप मॉडल को हटाना या ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन पे जाना, या आपको ये अब मुझे बताएं ना कि स्टीव स्मिथ कैसे आएगा, डेविड वार्नर कैसे आएगा, जो रूट कैसे आएगा, केन विलियमसन कैसे आएगा, मैं पैट कमिंस को कैसे देखूंगा, इसका कैनवस कैसे बड़ा होगा पीएसएल का? डॉक्टर साहब पहले तो जरा सॉरी तस्दीक कर दूं, टेक्निकली वी आर स्टिल चैंपियंस. Lovely. Champion. Not that very proud of it, but we are still champions, not dethroned. Number one. Number two, we are not at the bottom of the table. We are number 5. तो वो तो आपकी बात ये अच्छा नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि इसको एक्सपैंड, ये कैनवस एक्सपैंड कैसे करेगा. डॉक्टर साहब वो आईपीएल जो है ना, पैसा बहुत है वहाँ, और यहाँ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने बिजनेस हाउसेज हैं, हमारा मॉडल ही इतना श्रिंक हुआ है कि एंगेजिंग द डेविड वार्नर्स और जो रूट्स और पैट कमिंस, और ये थोड़ा टाइम लगेगा. बट आई थिंक हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी होती है. आई थिंक हम लोग की जो क्रिकेट है, हर आदमी कह के जाता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है ना वो पीएसएल में दिखती है, वो जो एक पैशन है वो पीएसएल में दिखता है. तो दीज आर टू गुड थिंग्स गोइंग फॉर अस. तो अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना डॉक्टर साहब, एंड होपफुली, वेरी होपफुली कि ये हमारे हाउसफुल जाएंगे और अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, ब्रिंग इन न्यू पाकिस्तानी स्टार्स अपॉन थ्रू दिस क्रिकेट, तो इंशाल्लाह हम विल कम अप टू दैट डे जहां. डॉग एक सवाल मैं कर लूँ, आखिरी सवाल ये मैं कर लेता हूँ, फिर आप कर लीजिएगा. वो ये कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन को आप देख रहे हैं, पूरी आपकी टीम देख रही है, तो कोई ऐसा प्लान बनाया है कि वहाँ के क्रिकेट को हमें बढ़ाना है? सब कहते हैं, सबों का सवाल है कि जोन 6 तक महदूद होकर रह गई. जब कराची की क्रिकेट अगर एक खास एरिया को डोमिनेट करने लगेगा तो बाकी जो जोन है उनके लड़कों को कैसे चांस मिलेगा? और बतदरीज अगर हम देखते हैं कराची की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही, अंडर 19 की तो अच्छी जा रही है. कोई ऐसा प्लान है आपके दिमाग जहन में कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कराची की क्रिकेट को और दोबारा से ऊपर लेके आया जाए? राशिद भाई, एक्चुअली 8-9 महीने से तो हम लोग है ही नहीं. केसीसीए तो खत्म ही हो गई, आपको पता है. वो जब शुरू हुई थी तो हमें 1-1.25 साल में फारिग ही कर दिया गया सब लोगों को. लेकिन मैंने फिर भी क्रिकेट को छोड़ा नहीं, हम लोग अपनी ड्यूटीज पूरी करते रहे. मेरा सिर्फ एक कंटेंशन था कि राशिद भाई, यहाँ कराची की क्रिकेट या पाकिस्तान में क्रिकेट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं होगा तो ये हम क्रिकेट को ऊपर नहीं ले जा सकेंगे.
तो मैं उस पर बहुत जोर दे रहा था। सेकेंडली हम T20 बहुत खेलने लगे थे राशिद भाई, बहुत ज्यादा T20 हो गया था, दिमाग में सिर्फ T20 लड़कों के घुस गया था। तो हमने जो चीजें सोची थी वो 3-4 ये थी कि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम 50 ओवर क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट कराई जाए कराची में, टेस्ट क्रिकेट। अब आप ये सोचें, कॉन्सेप्ट अजीब सा था। सारे जोन से हमने कहा था कि सारे जोन जो हैं वो हमें टीमें बना के दें कि हम 5 डे, उन्होंने कहा 5 डे नदीम भाई बहुत हो जाएगा। मैं कहा दिमाग में आदत तो डालें 5 डे खेलने की, कि बच्चों को दिमाग, वो T20 में उलझे हुए हम लोग। देखिए जो अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलता है ना, वो अच्छी T20 भी खेल सकता है, ये मेरा मानना है कि वो खेल सकता है। तो हमने काफी प्लान बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो खत्म ही हो गया। जी बट जी एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि कैसे बिल्कुल कराची या पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक किया जा सकता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब। नदीम भाई, जाते जाते मुझे एक जरा आसान से सवाल का जवाब दे दें कि जी ये जो मॉडल है ये फ्रेंचाइज मॉडल है PSL, लेकिन ऐसे लगता है कि सेंट्रली गवर्नड बाय PCB और फ्रेंचाइजेस जो हैं वो बेचारे शुरफा एक साइड पे बैठे होते हैं। अभी हमने ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज में, प्रोडक्शन में देखा कि आप ही ने, कोयटा ग्लैडिएटर ने 2 दफा सफर किया टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से। उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे देयर वर क्वेश्चन मार्क्स। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सेंट्रली गवर्नड है या डिवॉल्व हुई हुई है पावर, और आप लोगों की से है? यह भी सुनने में आया कि लोग मैच खेलने जा रहे थे फ्रेंचाइजी, उनको पता ही नहीं था कोविड-19 की वजह से लीग ही सस्पेंड हो गई है, और वो किस वजह से हुई वो खैर हम नहीं बोलते, इट वाज अगेन अ कंट्रोवर्शियल रीजन। तो आप लोगों की इस वक्त क्लैरिटी ऑफ माइंड है? आप लोग मेजर स्टेक होल्डर्स हुए ना फ्रेंचाइज बेस्ड, तो क्या PCB डोमिनेट करता है या आप लोगों की सुनता भी है? डॉक्टर साहब, इट वर्क्स बोथ वेज। देखिए बात ये हुई है कि जो मैंने महसूस किया कि PCB और ये, जैसा आपने कहा कि हम वो 3 महीने जिंदा होते हैं, बस वो जो 3 मंथ्स है ना, उसी में हम लोग आके अपनी क्रिकेट को शुरू करते हैं कि भाई पैसे दे दो, हम खिला लें, हम ये कर लें। तो वो जो एक बोर्ड बनना चाहिए था ना, जो एक सीरियस किस्म का एक वो था कि जिसमें सारे इन्वॉल्व हो, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी इन्वॉल्व इन दैट, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे एट एवरी लेवल, कि आप डिसाइड करें कि जी ब्रॉडकास्टर कौन होगा, आप डिसाइड करेंगे कि जी कौन से ग्राउंड इस्तेमाल होंगे, रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। आपको एक मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो रिव्यू सिस्टम आया, तो मैंने सेठी साहब से बात की, मैं कहा सर हमारे अंपायर जो है ना अभी इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो लोग अपने डिसीजन दें, हम क्यों ना रिव्यू सिस्टम ले आए। तो उन्होंने कहा DRS एक तो महंगा होता है, दूसरा दुनिया में नहीं होता ये। तो मैं कहा सेठी साहब लेट्स डू इट बिफोर एनीबडी एल्स डज इट। तो वो उन्होंने मानी वो बात और वो इम्प्लीमेंट हुआ, और देखें वो DRS इज वर्किंग वेल फॉर अस। तो ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि हमें इस पे ऑल स्टेक होल्डर्स शुड गेट टुगेदर। ये ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब कि वन स्टेक होल्डर इज मेकिंग मनी एंड 6 ऑफ देम आर लूजिंग मनी, ये पार्टनरशिप चलती नहीं फिर। तो मेरा कंटेंशन हमेशा रहा है कि सैक्रिफाइस बड़े भाई को देनी होती है, और वो इंशाल्लाह मानी साहब और जितने लोग हैं, PCB is doing a good job, but we have to work on this 365 days a year, which we are not doing. और जाते जाते नदीम भाई, अंग्रेजी अपनी बेहतर कर लें अगर आपने PSL को बेहतर करना है। आपको समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा इंग्लिश हो जाए, स्टाइल इंग्लिश कर लें। थोड़ा इंग्लिश स्टाइल करेंगे तो PCB में काम डॉक्टर कहीं से, नदीम भाई डॉक्टर कहीं से नहीं लगता कि डबल PhD है। ये मेरी तरह पीले स्कूल का लगता है, कॉट बिहाइंड। Caught behind.